आपको चंदौली से बता दें, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा बजट सत्र के अंतिम दिन शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाकर 10,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपए करने की घोषणा की है। और इस फैसले से प्रदेश भर के शिक्षा मित्रों में खुशी की लहर दौड़ गई है। चकिया क्षेत्र के शिक्षा मित्रों और अध्यापकों ने विधायक कैलाश खरवार के आवास पर पहुंच करके उनका आभार जताया और मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। शिक्षा मित्रों का कहना है कि मानदेय वृद्धि से उन्हें आर्थिक संबल मिलेगा और वो बेहतर तरीके से शिक्षा कार्य कर सकेंगे। सरकार के इस निर्णय को शिक्षकों के हित में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आज हम लोग माननीय विधायक जी के यहाँ इसलिए आए हैं कि शिक्षा मित्र लगातार अपनी मांगों के द्वारा मानदेय बढ़ाने की बात कर रहा था, सरकार से लगातार मांग कर रहा था। कल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी द्वारा विधानसभा में यह घोषणा की गई कि शिक्षा मित्रों को 10,000 के बजाय 18,000 मानदेय दिया जाएगा। इसकी खुशी में आज हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को संदेश देने के लिए, अपना बधाई संदेश देने के लिए माननीय विधायक जी के पास आए थे और हम लोगों ने माननीय विधायक जी को बधाई दिया और उनसे निवेदन किया कि हमारे इस बधाई संदेश को आप माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाएँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया अपने मुखार बिंदु से कि शिक्षा मित्र का मानदेय जो 10,000 मिलता था उसको 18,000 देने के लिए, इस खुशी में जब किसी को कोई सामान मिलता है, जब कोई परीक्षा पास करता है या अपने काम में सफल हो जाता है, उसकी कुछ मांगें पूरी हो जाती है, तो प्रसन्नता जाहिर करते हुए आए हैं हमारे यहाँ हमारा स्वागत करने के लिए। कानपुर देहात के शिवली थाना क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां ग्राम बैरी सवाई के पास में एक कार अनियंत्रित होकर के तालाब में जा गिरी। कार में कुल 10 लोग सवार थे। स्थानीय ग्रामीणों और पुलिस की मदद से तत्काल रेस्क्यू अभियान चलाया गया। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि चालक समेत 6 लोग घायल हुए हैं और सभी घायलों को सीएचसी शिवली में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। एसपी श्रद्धा नरेंद्र पांडे ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। थाना क्षेत्र शिवली में एक परिवार जो कि औरैया से कल्याणपुर की तरफ जा रहा था, कल्याणपुर के निवासी थे ये सभी परिवार के 9 जन और एक ड्राइवर। इनके साथ एक दुखद घटना हो गई जिसमें इनका वाहन अनियंत्रित होकर तालाब में गिर गया। 7:40 पे जैसे ही 112 को सूचना मिली, स्थानीय लोगों और 112 की मदद से 10 में से 6 लोगों को सकुशल यहाँ से निकाल लिया गया है तथा उनका उपचार उपरांत वो लोग स्वस्थ पाए गए हैं। 4 लोगों की दुखद इसमें मृत्यु हो गई है, जिसमें कि एक ही परिवार की 2 महिलाएं, एक पुरुष और एक छोटा बच्चा भी है। मौके पर वाहन को निकालने की कार्यवाही जारी है और बाकी सारी कार्यवाही पीएम उपरांत की जाएगी। थाना क्षेत्र सोनभद्र पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने पुलिस लाइन चुर्क के कॉन्फ्रेंस हॉल में सैनिक सम्मेलन, मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी और आगामी त्योहारों की तैयारियों को लेकर के अहम बैठक की। सम्मेलन में पुलिसकर्मियों की समस्याएं सुनकर उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए। अपराध समीक्षा के दौरान पिछले 3 वर्षों के आंकड़ों, लंबित विवेचनाओं और टॉप 10 अपराधियों और संगठित अपराधों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वहीं रमजान, होली और ईद उल फितर को देखते हुए संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता, फ्लैग मार्च, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और शांति समितियों की बैठक आयोजित करने के निर्देश जारी किए गए। पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दोहराया। मथुरा में लूट की वारदात को अंजाम देने वाली इनामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। थाना फरा पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 25,000 रुपए के इनामी आरोपी को परखम रोड स्थित गोवर्धन पुलिया के पास घेर लिया। खुद को घिरता देख बदमाश ने फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से वो घायल हो गया। घायल बदमाश को गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। आरोपी के कब्जे से 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 3 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस उसके आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटा रही है। स्वाट टीम व थाना फरे की पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी
और जिसमें सूचना मिली थी कि रामजीत जो कि थाना मथुरा से वांछित भी चल रहा है तथा आगरा व मथुरा जनपद में इसने कुंडल छीनने की घटना कारित की है। इसके दो साथी रवि व महेंद्र पूर्व में बाद पुलिस मुठभेड़ मथुरा थाना फरे पुलिस द्वारा जेल भेजे जा चुके हैं। आज जब इसको घेरा गया तो मुखबिर की सूचना पर जब इसको घेरा गया तो इसने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। आत्मरक्षार्थ जब पुलिस टीम द्वारा इस पर फायर किया गया तो मुठभेड़ में इसके दोनों पाँव पे गोली लगी। स्वाट टीम व बदायूं जिले के इस्लामनगर थाना क्षेत्र के रुदायन कस्बे में स्कूटी को लेकर हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया। सरेराह मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ में वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक युवक 3 वृद्ध लोगों के साथ में मारपीट करता हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि स्कूटी के सामने आने को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद में विवाद बढ़ गया। पिटाई करने वाले युवक की पहचान अक्षय के रूप में बताई जा रही है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। कासगंज के सहावर थाना क्षेत्र में एक छात्रा की साल भर की मेहनत पर संकट खड़ा हो गया है। मोहनपुर स्थित अनमोल इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली 10वीं की छात्रा को कथित रूप से प्रवेश पत्र नहीं दिया गया। मंडनपुर निवासी छात्रा का कहना है कि उसने सभी फीस जमा कर दी और इसके बावजूद उसे बार बार टाल दिया गया। आरोप है कि मंगलवार को बुलाने के बाद बुधवार को भी प्रवेश पत्र नहीं सौंपा गया। परेशान छात्रा ने कोतवाली पहुंच करके अपनी शिकायत दर्ज कराई और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मेरा प्रवेश पत्र नहीं मिला, मेरे पेपर भी नहीं हो पा रहे हैं। किस चीज का एग्जाम था? हाई स्कूल। हाई स्कूल का? हाँ। अच्छा, कहाँ का मामला है ये? क्या मामला है? क्या मामला है? मेरा पेपर ये कह रहे हैं मेरी फुल फीस जमा है। रेवडील में पढ़ने गई थी और ये कह रहे हैं, अब ये कह रहे थे कि 6 बजे आ जाना कि मैं वो प्रवेश पत्र दे दूंगा। बस्ती में ध्वनि प्रदूषण और अव्यवस्थित पार्किंग को लेकर के प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। सीओ सदर सत्येंद्र भूषण तिवारी ने थाना कोतवाली परिसर में डीजे संचालकों और मैरिज लॉन बैंक्वेट हॉल संचालकों के साथ में अहम बैठक कर स्पष्ट कर दिया कि नियमों से खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार तय डेसिबल सीमा का पालन अनिवार्य बताया और साथ ही पार्किंग व्यवस्था दुरुस्त रखने और सड़क पर जाम की स्थिति पैदा करने वाले मोटर वाहनों अधिनियम व बीएनएस के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी गई। प्रशासन की इस पहल को शहरवासियों के लिए राहत भरा कदम माना जा रहा है। प्रदेश के बांदा से आज इंसाफ की गूंज सुनाई दी है। मासूम बच्चों की जिंदगी नर्क बनाने वाले हैवान रामभवन और उसकी पत्नी को बांदा की पॉक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है और ये पूरा मामला साल 2020 का है, जब इंटरपोल की एक सूचना ने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया था। जज प्रदीप कुमार मिश्रा ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए दोषियों को मौत के फंदे तक पहुंचाने का आदेश दिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी घटना की शुरुआत अक्टूबर 2020 में हुई थी, जब इंटरपोल की सूचना पर सीबीआई ने बांदा के इस डिजिटल दरिंदे राम भवन को गिरफ्तार किया था। जांच में जो सच सामने आया उसने जांचकर्ताओं के भी होश उड़ा दिए। आरोपी के पास से एक पेन ड्राइव बरामद हुई थी, जिसमें 34 मासूम बच्चों के अश्लील वीडियो और 679 आपत्तिजनक तस्वीरें थीं। आरोपी राम भवन और उसकी पत्नी मिलकर मासूम बच्चों को अपनी हवस का शिकार बनाते थे और फिर उनके वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड कर देते थे। सीबीआई ने कड़ी मशक्कत के बाद फरवरी में चार्जशीट दाखिल की और अदालत के सामने 74 गवाह पेश किए। इन बच्चों का दर्द इतना गहरा था
कि उनका इलाज दिल्ली के एम्स में कराया गया। विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार मिश्रा की अदालत ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए पति पत्नी को फांसी की सजा का फैसला सुनाया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में शहजाद नदी पर निर्माणाधीन पुल के पास एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान लक्ष्मीपुरा निवासी युवक के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और हत्या का आरोप लगाते हुए शव रखकर के जाम लगा दिया। आक्रोशित परिजन और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है और पूरे मामले की गहन जांच जारी है। बिजनौर में दिन दहाड़े रोडवेज बस में लूट और मारपीट की वारदात से हड़कंप मच गया। गंज तिराहे से बस में सवार हुए 5 बदमाशों ने चांदपुर डिपो की बस में जमकर के उत्पात मचाया। महिला परिचालक, चालक और सवारियों के साथ में मारपीट की और आरोप है कि मारपीट के बाद में महिला परिचालक से करीब 3000 रुपए नगद भी लूट लिए गए। दबंगों ने बस के शीशे तोड़ करके दहशत फैलाई और मौके से फरार हो गए। मामला कोतवाली नगर थाना क्षेत्र की चांदपुर चुंगी का बताया जा रहा है। चांदपुर चुंगी विवाद हुआ तो मैंने देखा कंडक्टर के साथ हाथापाई कर रहे हैं। मैंने गाड़ी रोकी, गाड़ी रोकने के बाद मैंने कहा भाई हाथापाई क्यों कर रहे हो। मैं नीचे उतरा तो उन्होंने एकदम नीचे उतरते ही डंडे वंडे रखे हुए थे, पता नहीं क्या था इनका। पहले गाड़ी में उतरते ही हाथापाई स्टार्ट कर दी, डंडे से मारना चालू कर दिया। कंडक्टर को, मुझे, दोनों को। जो सवारी बोली, सवारी को मारना स्टार्ट किया उन्होंने। हमने गाड़ी खिड़की बंद करी, तो खिड़की शीशे तोड़ के और मतलब अंदर तक बढ़ के मारा गाड़ी में। आज पैसेंजर थे, एक साथ चढ़े थे वो तिराहे पे से, और मतलब मैंने कहा पीछे हो जाओ तो पीछे नहीं हुए। एक हमारे स्टाफ वाले थे, वो बोले कि पीछे हो जाओ, कितनी बार कह दिया तो उनसे बदतमीजी करने लग गए। फिर उन्होंने एक मारा, मेरे मुंह पे लगा, मैंने जीप कट गई। फिर मेरे ड्राइवर आए, उन्होंने कहा कि मत करो बदतमीजी, मारा क्यों है? तो कह रहे तेरी आँख निकाल दूंगा, चाप गाड़ी चला ले, पिटेगा क्या? मिर्जापुर के राजगढ़ थाना क्षेत्र में पशु तस्करी का मामला सामने आया है। धनसीरिया माइनर के पास बीच सड़क पर पंचर होने के बाद तस्कर पशुओं से भरी पिकअप गाड़ी छोड़कर के फरार हो गए। स्थानीय ग्रामीणों ने संदिग्ध हालत में खड़ी गाड़ी की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से ट्रैक्टर की मदद से पिकअप को थाने भिजवाया। गाड़ी में लदे 7 पशुओं को सुरक्षित गौशाला में भेज दिया गया है और वहीं पुलिस फरार तस्करों की तलाश में गई है। उन्नाव के गंगा घाट क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मरहाला चौराहा स्थित आवा कॉन्टिनेंटल होटल में एक युवक अपनी मासूम बेटी को बेसमेंट में छोड़कर तीसरी मंजिल पर पहुंचा और पास के खाली प्लाट में छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंच करके साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं होटल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए पूरे मामले की गहन जांच में जुट गई है। बाहर से एक आदमी आया, एक लड़की को लेकर अंदर भागने लगा और बेसमेंट के रास्ते ऊपर जाकर छत से कूद पड़ा। हम उसके पीछे पीछे भागे पकड़ने के लिए, मगर बीच रास्ते में ही वो बच्ची को छोड़ दिया। तो हम उसके पीछे पीछे गए, मगर हमारे पहुंचने से पहले वो कूद चुका था। 112 नंबर भी हमने डायल किया, पुलिस को भी सूचना की, 112 नंबर भी आई और पुलिस भी आई। लगभग 7 बजे करीब हमारे स्टाफ का फोन आया कि भैया कोई छत से ऊपर जाके कूद गया है। तो हम लोग तुरंत अपने कार्यक्रम छोड़ के मौके पे आए और मौके पे 112 को बुलाया। 112 आई, चौकी इंचार्ज आए, उनकी देख रेख में बगल के प्लाट से एक व्यक्ति जिसकी पहचान अभी नहीं हो पाई है और हमारे यहाँ की सीसीटीवी फुटेज में वो व्यक्ति एक अपनी बच्ची को लेकर